ओके। अ, अभी हम लोग रिवीजन करेंगे कल जो पढ़ा था। चक्रवर्ती पाद के हम 5वीं बार को पढ़े थे कल, तो शुरुआत किया था। आप लोग उसको देख सकते हैं, फाइल आप लोगों को भेजी गई है और रिवीजन वाली फाइल। जन्माद अस्य यतः, जन्म आद्यस्य यतः, जिससे आदि का जन्म होता है। आदि मतलब भगवान कृष्ण। जिस भक्ति योग से भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है भक्त के हृदय में, उसका हम ध्यान करें। अन्वयाद इतरतस, यानी कि जिस भक्ति योग की सहायता से, अन्वयात, और भक्ति योग से इतर अन्य योग पद्धतियों से ब्रह्म और परमात्मा का अनुभव होता है, ये अर्थ था। चार्तेश्व अभिज्ञा, ये भक्ति योग पूर्ण ज्ञान है। सुराट मतलब किसी पे आश्रित नहीं है, किसी आप पर आश्रित नहीं मतलब किसी अन्य पद्धति पे आश्रित नहीं है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्ये, ब्रह्म मतलब कृष्ण, ब्रह्म हृदय मतलब जिनका हृदय में भगवान कृष्ण हैं, उन नारद जी के द्वारा आदि कवि व्यासदेव को इस भक्ति तत्व का ज्ञान दिया गया। क्यों दिया गया? व्यास जी तो सब जानते हैं, क्या जरूरत है उसके बारे में देने की। तो कहते हैं मोहयंती तो सूर्य है, बड़े बड़े ऋषि भी इस शुद्ध भक्ति के पथ के संबंध में मोहित हो जाते हैं। इसलिए नारद जी ने बोला। तेजोवारी वृद्धा मिथा का अर्थ क्या था कि यह भक्ति तीनों गुणों से परे है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा नहीं किए थे, खाली पॉइंट डिस्कस किया था। तो धामना से सदा निरस्त कुहुकम, अर्थात अपने माधुर्य के, भक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति जो है वो अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। तो उससे जो सुख मिलता है, उसके द्वारा भक्ति के संबंध में कोई भी कुतार्किक, भाई ये तो भौतिक नाम है, ऐसा उसका खंडन कर देता है। हर भक्त जानता है जब भक्त नाम जप करता है तो उसे विशेष सुख का अनुभव होता है। तो कोई अगर कहे कि भाई ये सब तो राम और आम और राम एक ही बात है, आम कहो या राम कहो कोई एक ही बात है, तो कोई मानेगा नहीं। कोई भी नहीं मानेगा मतलब भक्त नहीं मानेंगे, ये बात है। सत्यम परम धीमहि मतलब उस त्रिगुणातीत भक्ति के पथ का हम ध्यान करते हैं। और उसके बाद बताया गया था कि भगवान की भक्ति के पथ शाश्वत है, भक्त शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, और भगवान की भक्ति शाश्वत है, भगवान का धाम शाश्वत है। इसलिए शाश्वत स्थान, शाश्वत साधन ही हमको भगवान के धाम की प्राप्ति करा सकता है। जैसे हमने मिसाइल का एग्जाम्पल दिया था और प्लेन्स का एग्जाम्पल दिया था। कोई कोई प्लेन की रेंज होती है, यहां तक पहुंच सकता है, तो उसके आगे नहीं पहुंच सकता है। तो उसी प्रकार से भक्ति योग ही है जो भगवान के चरण तक भक्त को लेके जा सकता है। फोटो तो यहाँ नहीं दिखाया हूं मैं, लेकिन जपर टॉक में बड़ा अच्छा फोटो दिखाया था हमने बहुत अच्छा था। बी स्मार्ट। तो क्या दिखाया था उसमें? खरगोश दौड़ रहे हैं बड़ी स्पीड में, लेकिन एक कछुआ रोलर स्केट्स लगाया हुआ है। मैंने पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है। तो हम सब लोग कछुआ की तरह कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन रोलर स्केट्स क्या है? श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की मर्जी, कृपा, अरे हरे कृष्ण मंत्र, इसके द्वारा व्यक्ति बड़ी तीव्रता से प्रगति कर सकता है, भले वो अन्य प्रकार की न्यूनताओं से, डिसेबिलिटी से ग्रसित भी क्यों ना हो। भगवान कृष्ण की भक्ति हम कर रहे हैं और इसे साधना भक्ति कहते हैं, और यही आगे जाकर प्रेमा भक्ति में परिणत हो जाएगी, और यही जीवन का परम लक्ष्य है। प्रेमा पुमार्थो महान। जब प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है तो भगवान का अनुभव प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह श्लोक, इस श्लोक का विषय भक्ति योग है। झूठ है वह वाणी, वह असत कथा, जिससे भगवान अधोक्ष जो इंद्रियों के परे हैं उनका वर्णन नहीं होता है। वही सत्य है, वही मंगलमय है, वही पुण्यशाली है, जिस वाणी से भगवान के गुणों का उदय होता है। इस संस्कृत श्लोक देखे थे ना, 12, 12, 49 और 50, 2 श्लोक देखे थे ना, बड़े सुंदर सुंदर। मैं सोच रहा हूँ उसको मंगलाचरण में रखना चाहिए, याद हो जाए श्लोक। बहुत सुंदर था ना, बहुत सुंदर था। तएव तएव करके बोल रहे थे, बहुत सुंदर था। भगवान के यश का वर्णन करने वाले शब्द बहुत रमणीय हैं, मन को सुख देने वाले हैं, वह रुचि देने वाले हैं, शाश्वत रूप से मन के लिए महोत्सव हैं, मनुष्य के शोक के समुद्र को सुखाने वाले हैं। जिस वाणी से भगवान उत्तम श्लोक के गुण को बार बार गायन किया जाता है, वह वाणी सत्य है। अश्वमेध यज्ञ करने वाला फिर से जन्म लेगा, लेकिन भगवान कृष्ण को प्रणाम करने वाला व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेगा। यह क्यों बताया गया था? ताकि भक्ति रहस्य में है दिखाने के लिए। कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम कर रहा है, समझ नहीं पाएगा व्यक्ति कितना बड़ा कार्य कर रहा है, बाहर का व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। लेकिन इसीलिए भक्ति को, हमें भक्ति के तत्व को भगवान के भक्तों से सुनना पड़ेगा, तब समझ पाएंगे। अब हम शुरू करते हैं आज का श्लोक। आगे अर्थ मेरे पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग साथ में गाइए। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः सदा, तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति सूरयः।
तेजो वारिमृदां यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। फिर से बोले थोड़ा जोर से। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मोहयन्ति यः सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। पढ़ते हैं। पेज नंबर कहाँ था, किसी को याद है? 49 जल्दी जल्दी खत्म हो जाए क्लास है। ज्ञान स्वरूप है। हाँ, यहाँ पे बात थी ना, ये भगवान का साक्षात्कार ब्रह्म, इसके बारे में चर्चा करना था ना। इसके उपरांत 15वें पे थे, मैं समझता हूँ। गोपाल तापनी उपनिषद का वर्णन कर चुके थे हम लोग कि भगवान सच्चिदानंद है, भक्ति का पथ सच्चिदानंद है, और भगवान भक्ति के पथ में रहते हैं। मतलब वो व्यक्ति भक्ति को प्राप्त करता है तो भगवान से वह मुलाकात कर सकता है, भगवान का दर्शन कर सकता है। इसके आगे पढ़ते हैं। बहुत सुंदर बात है। जन्मादि अस्यतोऽन्वयात् इतरतस्। इस बात से जब हमने चक्रवर्ती पाद का पहला अर्थ लिया था तो इससे यह सूचित हुआ था कि भगवान की ऐश्वर्य, महान ऐश्वर्य को यह द्योतित करता है। द्योतित मतलब प्रकट करता है। क्यों प्रकट करता है? क्योंकि भगवान अकेले से पूरे जगत का जन्म, पालन और संहार होता है। ये समझ में आ रहा है? अब कह रहे हैं जन्मादस्यतः, इस भक्ति योग से, क्योंकि भगवान का प्राकट्य हृदय में होता है, इसलिए जन्मादि अस्यतः से भक्ति के महान ऐश्वर्य को सूचित होता, भक्ति का महान ऐश्वर्य सूचित होता है। कि भाई बहुत बड़ी बात हो गई ना। भगवान आपके हृदय में ग्रसित हो जाए, भगवान आपके हृदय से कभी जा ना पाए, ऐसी पद्धति को अगर आप स्वीकार कर रहे हो तो यह पद्धति कोई शक्तिशाली पद्धति नहीं हुई। भाई भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, अगर उनको भी अगर कोई खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है, तो वह तो बहुत शक्तिशाली होगा ना। तो जिस प्रकार से जन्मादि अर्थ श्लोक की शब्द था, जब भगवान परक अर्थ ले रहे थे, कृष्ण परक अर्थ ले रहे थे, तो वहां ये दिखा रहा था कि भगवान का ऐश्वर्य को दिखा रहा है। अब यहाँ भक्ति के ऐश्वर्य को दिखाया जा रहा है जन्मादेश से द्वारा। भक्ति का ऐश्वर्य, महान शक्ति ये है कि भगवान को भक्त के हृदय में प्रकट करा देती है। ठीक, बहुत सुंदर बात है। भक्ति के स्वरूप का वर्ण हो रहा है सत्यम परम से। याद आ रहा? स्वरूप लक्षण की परम सत्य है ये। और तटस्थ लक्षणों का वर्णन हो रहा है कि भगवान का ये दर्शन करा देती है। तटस्थ समझ में आ रहा है? तटस्थ लक्षण क्या होते थे? कार्य। तो ये कार्य नजर आ रहे हैं आपको उसके? भक्ति योग भगवान का प्राकट्य हृदय में करा देती है, तो ये भक्ति योग का कार्य है या नहीं है? तो ये भी यहाँ पे हम देख रहे हैं। बहुत इंस्पिरेशनल बात है। आपको पता नहीं इसमें इंस्पिरेशन मिल रही कि नहीं, लेकिन भक्ति का स्वरूप है श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम। देखने में भक्ति कैसी लगती है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। प्रकृति क्या है? कृष्ण के अनुकूल भाव से, निष्काम भाव से की जाती शुद्ध भक्ति। और तटस्थ लक्षण इसका ये है कि ये भगवत प्रेम देती ही है। अरे कोई व्यक्ति है तो अपना कार्य तो कभी ना कभी करेगा ना। हम लोग चिंता करते हैं कि कब प्रेम मिले, लेकिन स्वरूप सिद्धा भक्ति, श्रवण कीर्तन जो अपने आप में भक्ति है, भागवतम श्रवण कीर्तन अपने आप में भक्ति है कि नहीं? नाम जप अपने आप में भक्ति है कि नहीं? विग्रह की सेवा अपने आप में भक्ति, इसे कहते हैं स्वरूप सिद्ध। स्वरूप से ही भक्ति है। तो ये जो स्वरूप सिद्ध भक्ति है, यह भगवत प्रेम देती ही है, बशर्ते भक्त लगा रहे। और अगर नहीं भी लगा रहता तो फिर लगा लेती है। ये समझते हैं?
भक्ति छोड़ भी देगा तो फिर घूम फिर करके उसको फिर ना ना वो तो सुख नहीं मिल रहा है, फिर वापस आ जाता है। तो ये सब बातें समझने वाली हैं। इसके उपरांत भक्ति योग की शक्ति का वर्णन हुआ, जिस भक्ति से ही यतः आद्यस्य अर्थात परमेश्वर का जन्म उपासक में भगवान के रूप में होता है। इसकी व्याख्या मैं फिर से करूंगा। भगवान के रूप में भगवान अचिंत गुणों को, अपने अचिंत माधुर्य को, असीमित माधुर्य और ऐश्वर्य को भक्त के हृदय में प्रकाशित करते हैं। मेरी हिंदी समझ में आ रही है, ऊपर से गई? देखिए, मैंने पहले भी बताया था, हम आचार्य गण से सुन रहे हैं कि असुर लोग जब भगवान को देखते हैं तो उनको कुछ खुशी नहीं होती। सुने थे कि नहीं सुने थे? कौन सी क्लास में सुने थे? सुबह वाली क्लास में कि शाम वाली क्लास में? शाम वाली क्लास। सुबह क्लास में तो आ नहीं सकते। 4 बजे सुबह या शाम को 7 बजे वाली क्लास में? इतना तो याद है ना, यही भी बताया गया था कि असुर लोग जब भगवान को देखते हैं तो भगवान अपने माधुर्य को छिपाए रखते हैं, उसको नहीं प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वह भगवान के ऐश्वर्य को समझ सकता है, मधुरता को समझ सकता है। तो बात खाली हम ये कह रहे हैं कि भगवान अपने मधुरता को, ऐश्वर्य को भक्त के हृदय में प्रकाशित करते हैं। जो व्यक्ति परमात्मा का अनुभव कर रहा है, परमात्मावादी, वह परमात्मा के प्रति सेवा भाव के से युक्त नहीं होता है। जिस भी व्यक्ति को आप देखते हो उसके प्रति प्रेम हो, यह कोई जरूरी नहीं है। ऐसा होता है कि इसको देखते उसी से प्रेम करते हैं। बहुत सूक्ष्म बातें हैं। परमात्मा को वो देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि परमात्मा से वो प्रेम कर रहा है। लेकिन भगवान को, जब भगवान को भक्त अपने हृदय में देखता है तो उस रूह, अब पहली बात तो वह देखने लगा, मतलब भगवत प्रेम प्राप्त हो गया। अपने रस, जिस रस में वो स्थित है, दास्य, साख्य, वात्सल्य, श्रृंगार इत्यादि, उसके अनुरूप वह देखता है। जैसे भीष्म पितामह जब शरीर त्याग रहे हैं, अब आगे पढ़ोगे तो कृष्ण सामने खड़े हैं, लेकिन स्मरण किसका हो रहा है? वो उस कृष्ण का जो रथ हाँक रहे हैं और जिनके बाल जो रथ के पहिए से उड़ने वाली धूल से धूसरित हैं। तो भगवान के विशेष रूप के प्रति भक्त का आकर्षण होता है। जैसे जगन्नाथ जी को जब महाप्रभु ने देखा तो कृष्ण साक्षात दिखाई पड़े। तो ये बात है भाव के अनुसार। तो ये भगवान समझ में आ रहा है। उपासक के हृदय में भगवान का उदय होने का अर्थ क्या हुआ? यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूप। भगवान के जो अचिंत गुण स्वरूप हैं वह भक्त के हृदय में भगवान प्रकाशित करते हैं जब उसको प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है। कुछ नहीं समझ में आ रहा? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको जब यही पता नहीं है कि हम किस लिए भक्ति कर रहे हैं तो फिर कैसे प्रगति होगी। हमारे प्रभु जी, आपका मेडिसिन का बिजनेस है, तो आपको आता है मेडिसिन देना, तो आप क्या पूछेंगे? किस लिए चाहिए? दे देना, कुछ भी दे देना। तो ऐसा तो नहीं होता है ना। आदमी सचेत होता है ना कि मेडिसिन में क्यों खा रहा हूं, नहीं होता सचेत। सो हैव टू बिकम कॉन्शियस व्हाई वी आर डूइंग भक्ति। भक्ति काहे के लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? प्रयोजन तो क्लियर रहना चाहिए ना। भगवान का दर्शन हमारे हृदय में हो। ये भगवान स्वयं बोलेंगे आगे जाके कि जैसे आप ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, उसे हैंडशेक करते हैं। हैंडशेक, कांग्रेचुलेशंस। क्या कांग्रेचुलेशंस? क्या आपने मेरा दर्शन प्राप्त किया, कांग्रेचुलेशंस। क्या लगता है वजह, कैसा आइडिया है? बहुत अच्छा आइडिया ना। यही सुनना है, ये कृष्ण के पास पहुंचना है, कृष्ण से संबंध स्थापित करना है। स्थापित तो नहीं, मतलब जागृत करना है, वापस भूले हुए। तो ये सब भक्ति का शक्ति है। अब वो क्या कह रहे हैं? साथ ही इस भक्ति योग के साहित्य से, साहित्य का अर्थ होता है सहायता से। साहित्य का अर्थ वो मत दीजिएगा लिटरेचर। साहित्य मतलब भक्ति की सहायता से। केवल भक्ति का एक संपर्क हल्का सा हुआ, यानी अन्वयात भगवान का साक्षात्कार ब्रह्म और परमात्मा के रूप में भक्ति योग से इतर अन्य योग पद्धतियों यथा निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग के द्वारा होता है। इतरतः अर्थेषु, इतरतः समझ रहे हैं? इतर मतलब था अलग, और अर्थेषु मतलब इन योग पद्धतियों का जो अर्थ है, इन योग पद्धति, निष्काम योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग का क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है? ज्ञान योग का प्रयोजन है ब्रह्म की अनुभूति। अष्टांग योग का अर्थ है परमात्मा की अनुभूति। रोज थकान होने लगी, जूस पिलाया जाए क्या? नहीं, जूसी तो पी रहे हैं। पिबत भागवतम रसमालयम, यस, जूसी तो पिला रहे हैं आपको। नहीं प्रभु जी, नीम वाला लग रहा है मेरे को तो। इसे मिठास नहीं लग रही, बहुत तत्व हो रहा है।
ये सब हम भगवत गीता में पढ़ा चुके हैं। कर्म, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग से ब्रह्मानुभूति होती है, और उसके बाद और व्यक्ति प्रगति करता है अष्टांग योग के द्वारा परमात्मा की अनुभूति है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भक्ति योग से इतर जो योग पद्धति है, इतर मतलब अलग, उनके जो अर्थ हैं, उनके क्या अर्थ हैं? ब्रह्मानुभूति या परमात्मा की अनुभूति। अब फिर से समझाना पड़ेगा। ब्रह्म मतलब समझ में आता है आपको? यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ है भगवान कृष्ण के शरीर से निकलने वाले दिव्य ब्रह्म ज्योति की अनुभूति जो सर्वव्यापी है। सब ऐसे देख रहे हैं, लग रहा है मैं मतलब कोई सिद्धांत विरुद्ध बात कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति भी नहीं जानते हैं आप लोग? ऐसे 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 देख रहे, श्रोताओं की आंखों से लगता है कि उन्हें कुछ क्या बोल रहा है। ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति तो जानते हो भाई, इसमें क्या दिक्कत है? भगवान कृष्ण हैं, जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं, उनके शरीर से दिव्य तेज निकलते हैं, ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो ब्रह्म ज्योति का अनुभव ज्ञान योग इत्यादि से होता है, लेकिन तभी होता है जब अन्वयात उनका संपर्क थोड़ा भक्ति से होता है। अगर भक्ति का सहारा बिल्कुल नहीं लेते तो कुछ प्राप्त नहीं होता। ये बात बोल रहे। परमात्मा का अनुभव भी व्यक्ति को अष्टांग योग को तभी होता है जब भक्ति की सहायता ले। इसमें क्या कठिनाई है प्रभु जी? इतना आसान तो नहीं लग रहा है। इज दैट डिफिकल्ट? इजी है, समझ में आ रहा है। तो इससे दिखा रहा है कि भक्ति योग अपने आप में स्वयं भगवान की अनुभूति करा रहा है, और उसकी हल्की सी सहायता से अन्य योग पद्धतियों को सफलता प्राप्त हो रही। तो इससे भक्ति योग की महान शक्ति सूचित हो रही। ठीक, चार कुमार अभी कोई प्रश्न नहीं, प्रश्न सारे अंत में। देखिए क्या होता है, प्रश्न अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न से जो धारा है उधर चली जाएगी, तो फिर वो भी समझ में नहीं आएगा। आप लास्ट में रखो, मैं लास्ट में उत्तर दूंगा। परंतु यह प्रसिद्ध है कि केवल ज्ञान के अनुशीलन से ही ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। ये मान लीजिए कोई प्रतिद्वंदी बोले कि आप कह रहे हो भक्ति की सहायता से ब्रह्म अनुभूति होती है, हमने तो सुना है केवल ज्ञान के प्रभाव से हो जाती है, तो भक्ति की क्या जरूरत है? तो नहीं मतलब आचार्यगण बोल रहे नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर पूर्ण ज्ञान रूप हैं और ने तोड़ा है। अभिज्ञा मतलब अभि सर्वतो भावेन ज्ञा अर्थात ज्ञानम। अभि मतलब सर्वतो भावेन, जिनका हर भाव से, ज्ञा मतलब ज्ञान, यानी ज्ञान है। भक्ति का जो पथ है वो पूर्ण रूप से ज्ञान है, वही कहना चाहते। मान लो कोई ऑब्जेक्शन करे कि अन्य योग पद्धतियों को सिद्धि मिलती है भक्ति के सम्मिश्रण से, ये आप कह रहे हो, लेकिन हमने सुना है कि ना, ज्ञान की ही प्रभाव से ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है, भक्ति की कोई जरूरत नहीं होती है। तो कहते हैं नहीं। अब आगे पढ़ता हूं फिर समझ में आएगा। क्योंकि ज्ञान सत्वगुण में ही होता है, इसलिए भक्ति के संग के बिना अन्वयात ब्रह्म या परमात्मा का अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता है। देखिए, ब्रह्मानुभूति या परमात्मा की अनुभूति त्रिगुणातीत अनुभूति है, दोनों ही त्रिगुणातीत अनुभूति है। तो जब तक उसमें कुछ ऐसी वस्तु ना हो जिसमें कुछ जो स्वयं में त्रिगुणातीत हो, बियॉन्ड द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, व्यक्ति को त्रिगुणातीत अनुभूति नहीं हो सकती। ये बात समझ में आ रही? तो ये कह रहे हैं कि जो ज्ञान है वह सत्वगुण में है, आपको कुछ मतलब शरीर की धारणा से मुक्त कर देगा, लेकिन सीधे अगर अनुभव करना है ब्रह्म का या परमात्मा का, तो व्यक्ति को भक्ति का सम्मिश्रण करना चाहिए, और उसको भागवत से ही प्रमाण दे रहे हैं। इसलिए कहा गया है नैष्कर्म अप्य अच्युत भाव वर्जितम ना शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता यदि वह अच्युत यानी ईश्वर के भाव से शून्य हो। तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम ना आ सकें, और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। ये श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में श्लोक आया है, और ये स्वयं श्री नारद जी बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान कर रहा है, लेकिन उसमें भगवान का कोई भाव नहीं, अच्युत भाव वर्जित शब्द जानते हैं आप लोग? ये करना वर्जित है, मतलब बैन, निषेध, एकदम नहीं। तो कह रहे हैं अच्युत के भाव से वर्जित है, भगवान का कोई भाव नहीं, ना भगवान का कोई नाम जप, ना भगवान का कोई प्रणाम, किसी भी तरह से नहीं। देखिए, भगवान की भक्ति ब्रह्म को प्राप्ति करने के लिए भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति भगवान की भक्ति केवल शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा है?
शुद्ध भक्त भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति भगवान की भक्ति प्राप्ति करने के लिए नहीं कर रहा है। भक्ति कर सकता है मुक्ति प्राप्ति करने के लिए, भक्ति कर सकता है स्वर्ग जाने के लिए। तो ऑल्दो ये भक्ति वास्तुतः भक्ति नहीं है, मतलब इन द सेंस भक्ति की जा सकती, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं कहना चाहिए, शुद्ध भक्ति नहीं है। तो कह रहे हैं कि न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम, जिसमें जीव की उपाधि नष्ट हो गई है कि मैं शरीर हूं, फिर भी वो अच्छा नहीं लगता है, वह पूर्णता को प्राप्त कराने वाला नहीं है। तो फिर कर्मकांड का कहना ही क्या, जो शुरुआत से ही कष्टकारी है। क्यों कष्टकारी है? मान लीजिए अगर मैं स्वर्ग प्राप्त करना चाहता हूं, मान लीजिए मैं इंद्र के पद को प्राप्त करना चाहता हूं, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी होगा जो इंद्र के पद को प्राप्त करना चाहेगा। और इंद्र कितने बन सकते हैं? एक। कंपटीशन आ गया। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? अच्छा, मान लीजिए मैं भगवत धाम जाना चाहता हूं। मनोज प्रभु, आप भी जाना चाहते हैं? क्या आप भगवान के धाम जाना चाहते हो मनोज प्रभु? आपको पता नहीं भगवान के धाम के बारे में? कोई बात नहीं, नए हैं, हंसना क्या है भाई? भगवान का धाम है वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, वहां जाकर कभी वापस व्यक्ति नहीं आना चाहता। आप जाना चाहते हैं? आप कभी अभी नहीं जाना चाहते? कोई बात नहीं, आप नए हो, आपको नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। और किसको पता है? विजय प्रभु, आप भगवान के धाम जाना चाहते हैं? गौर गोपाल प्रभु, आपको क्या लगता है? तो अगर मैं जा रहा हूं तो आपके लिए सीट है? प्रेम कृष्ण, आपके लिए बहुत जगह, तो ऐसे पतले से कहीं भी एडजस्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ध्रुव महाराज जब जा रहे थे तो उनकी अम्मा गई थी कि नहीं? माता जी गई थी ना। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान की भक्ति में कोई इस प्रकार का कंपटीशन नहीं है। अब तो जितना आप दूसरों को भक्ति मदद करेंगे, आपकी भक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। ये उल्टा प्रोसेस है, यहाँ पे अलग ही प्रोसेस है। तो यहाँ पर खाली व्यतिरेक में दिखा रहे, कर्म कांड में तो जेलसी है ही। जेलसी समझते हैं ना, मात्सर्य, उसका उत्कर्ष हो रहा है, उसकी टांग खींचो। लेकिन भक्ति में इस प्रकार का बिल्कुल भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि कर्म कांड में तो वैसे ही कष्ट होता है, अगर वह कर्म कांड भगवान को समर्पित नहीं है, फिर तो केवल दुख का कारण बनेगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ श्लोक क्यों कोट किया गया कि कोई भी अगर निरंजन ज्ञान है, निरुपाधिक ज्ञान भी है, फिर भी अगर उसमें भगवान की भक्ति का भाव नहीं है तो वो अच्छा नहीं लगता, वे व्यक्ति को पूर्णता प्राप्त नहीं करा सकते। और अब ये कह रहे हैं, एक बात ही सिद्ध करी, अब दूसरी बात अभी श्लोक कोट करने वाले हैं, उसको इसलिए कोट कर रहे हैं भगवान की बात को कि भक्ति के द्वारा भगवान को हम पूरी तरह से जान सकते हैं। देखिए मेरे साथ, मैं पढ़ूंगा, समझ में आ जाएगा। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो अब देखिए दो श्लोक क्यों पे क्यों रखे गए? जब आप पूछेंगे कि क्यों, तब आपका इस टीका से संबंध होगा। पहले श्लोक में क्या बोल रहे हैं वो, कि ना कोई ज्ञान योग का अनुशीलन कर रहा है जो कि मुक्ति के प्रयास में लगा हुआ है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं करा तो वो अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं माना जाता। और कर्मकांड का तो कहना ही क्या, अगर भगवान को समर्पित ना हो तो शुरुआत से दुख देने वाला है। ये बात हो गई, यानी भक्ति के बिना ये दोनों चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन दूसरा श्लोक में क्या बोलना है, जो भी जो कोट किया भगवत गीता से 18:55 कि भक्ति योग अपने आप में पूर्ण ज्ञान है। आपका प्रश्न होता ना, भक्ति योग ज्ञान है कि नहीं है? पूर्ण ज्ञान है। क्यों? भक्त्या माम अभिजानाति, अभिज्ञ अभिजाताति, अच्छे से, अभी सर्वतो भावेना, बड़ी अच्छी प्रकार से भगवान को जान लेता है भक्त। यावन यश्चास्मि तत्वतः, कितने लंबे हैं, कितने चौड़े हैं, कैसे दिखते हैं, क्या स्वभाव है, क्या प्रकृति है, भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, भगवान को भक्त पूरी तरह से समझ लेता। इसीलिए भगवान के बारे में भक्त बोलते रहते हैं। समझ रहे? जिस व्यक्ति के गुणों को हम थोड़ा सा भी समझते हैं, उसको बार बार बोलने की इच्छा होती है कि नहीं होती? और इस जगत के लोगों में कोई खास गुण है? कुछ भी नहीं है। आप देखो कि हम पूरे दिन, ऐसा कोई होता कि किसी के भी गुणों पे विचार ना करें? कोई दिन गया है आज तक? मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूं। कोई ऐसा दिन गया है जब आप किसी व्यक्ति की सराहना ना कर रहे हो, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, या तो निंदा कर रहे हैं या स्तुति कर रहे हैं? इसके बिना चलता है? भाई हम निंदा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद चालू हो जाते। हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाई हमें अपराध ना बने, लेकिन ऐसा बोलते हैं। क्या हम ऐसा होते हुए देखते हैं कि नहीं?
हम सभी के अंदर किसी व्यक्ति के गुणों को देख करके कुछ निंदा स्तुति करने की प्रवृत्ति है। तो क्यों प्रवृत्ति है? क्योंकि समझ रहे हैं उसको। मान लीजिए हम कहें कि वो बड़ा लालची आदमी है, तो समझ रहे ना वो लालची व्यक्ति है, कैसे ही बोलना शुरू कर दी, बहुत पेटू है वो फॉर एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा से भक्त है वो। तो हर जगह आप गुण समझ रहे हैं तभी तो बोल रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए प्रवचन कर रहा हूं मैं, एकदम नितांत बिल्कुल जिसे भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं हुआ के बैठ जाए, वो क्या बोलेगा? कुछ कह ही नहीं सकता। अच्छा प्रवचन हुआ, बुरा हुआ, कुछ कह ही नहीं पाएगा। मान लीजिए मैं अरबी में बोलना चालू कर दूं, तब मुझे आती नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तब तो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे ना मैं क्या बोल रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं? भक्ति करने से भगवान के जो अचिंत गुण हैं वह भक्त के हृदय में प्रकाशित होने लगते हैं। समझ में आया? तो ये बात बोल रहे हैं, ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा भक्त्या माम अभिजानाति। भक्ति करता है उससे क्या होता है? प्रेम भक्ति प्राप्त होती है और उच्चतर भक्ति प्राप्त होती है। जितनी उच्चतर भक्ति प्राप्त होती उतना अनुभव भगवान का होता है, और इसमें उसे ज्ञान योग और कर्म योग इत्यादि की सहारा लेने की आवश्यकता नहीं। ये बात बोल रहे हैं। भक्ति अपने आप में पूर्ण ज्ञान है, यह बात बोल रहे हैं। क्या इतना भी समझ में नहीं आता है? इतने से प्रसाद क्यों खा रहे हो फिर? भगवान भक्ति से समझ में आते हैं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बोलो, हाँ बोल दो, हाँ बोल दो, और डांट पड़ेगी नहीं तो इतना नहीं समझ में आ रहा है कि भक्ति से भगवान समझ में आते हैं? अरे भाई, कुछ भी आपको जप में अच्छा नहीं लगा फिर तो ये समझ में आ रहा है ना कि नाम जो है सुखमय है। नहीं प्रभु जी, मैं नहीं करूंगा तो वो ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, ऐसा ना, इसलिए तो ना वजन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्म का अनुभव करने की, अब देखो, अब कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन करे, ब्रह्म का अनुभव करने के लिए ज्ञान भक्ति पर आश्रित है, अभी हमने सुना, और भगवान का अनुभव करने के लिए भक्ति ज्ञान पर आश्रित है। मान लो कोई इस प्रकार से ऑब्जेक्शन करे, आप बोल रहे हो कि ब्रह्म का अनुभव करने के लिए भक्ति पर आश्रित है, तो हो सकता है उसी तरह से भगवान का अनुभव करने के लिए ज्ञान पे आश्रित हो भक्ति। तो कहते हैं ना, यदि कोई यह तर्क करे तो इसका खंडन करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि भक्ति योग स्वराट अर्थात स्वतंत्र है, सर्वतंत्र स्वतंत्र। हरे कृष्ण मंत्र का जप करने मात्र से ही व्यक्ति को भगवान की अनुभूति हो जाती है। ये वेद वचन, मैं इसको देखता हूं, कल बोलूंगा जब टॉक में, बहुत इंटरेस्टिंग है। वेद में बात आई, भगवान हम आपको नहीं जानते, लेकिन बार बार आपका जप, नाम जप करने से हमें आपकी बात समझ में आ जाएगी, आपका तत्व समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति नाम जप करता है वह, भाई एक बात समझिए, क्यों समझ में नहीं आ रही भगवान? क्योंकि अविद्या से ग्रसित है, और भगवान का नाम क्या है? गदाग्रज। जो गद यानी कि गद रूपी, अविद्या रूपी बीमारी के अग्र उनके सामने दवा के रूप में उपस्थित होकर उसको नष्ट कर देता है। अविद्या नष्ट होगी, भगवान समझ में आने लग जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, जो कह रहे हैं भक्ति योग स्वराट है, स्वतंत्र है, जीव की अविद्या का नाश करके भगवान की अनुभूति करा देता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि मेरा उद्देश्य क्या है इन प्रवचनों को करने का? उद्देश्य यह है कि भक्त लोगों को ये जो कमेंट्रीज हैं और प्रभुपाद जी की कमेंट्री है वह समझ में आए। इसके अलावा और कोई प्रयोजन नहीं। इसीलिए इस ग्रुप का नाम रखा गया है भगवत अध्यापन। प्रवचनम अर्थात अध्यापनम, शंकराचार्य जी की उक्ति है। एक भक्त बोल रहे थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, आकाश पताल की बात नहीं होगी। आकाश पताल समझते हैं? मतलब जो बात है बस उतनी ही बात की जाएगी, उधर उधर की बात नहीं होगी। तो उसमें कुछ अगर कथा आ जाए वो अलग बात है, अन्यथा वैसे अध्यापन की शैली समझ रहे हैं, जितना है उतना समझाने का प्रयास करूंगा। राजा स्वतंत्र होने के कारण अन्य किसी पर निर्भर नहीं करता है। कौन सा श्लोक गीता का याद आ रहा है? 9वें अध्याय का, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राज विद्या, ये राज विद्या है, राजगुह्य, ये बहुत गुह्य है। जैसे वहां पे आचार्यगण बताते हैं कि जैसे राजा अपने खजाने को छुपा के रखता है, ऐसे ही ये जो भक्ति का रहस्य है ये भक्तों को ही बताना चाहिए। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम, ये जीव को पूरी तरह से पवित्र करने वाली, अविद्या का नाश करने वाली है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, यह जीव को तम से ऊपर उठाने वाली है, अंधकार से ऊपर उठाने वाली है। उद्गततमः यस्मात् उत्तमः। और क्या है आगे?
प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्षावगम मतलब भगवान का दर्शन प्रत्यक्ष आंखों के सामने कराने वाली है। जो भगवान बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? भगवान स्वयं बोल रहे हैं। प्रत्यक्षावगमम, आंखों के सामने भगवान दिखेंगे। कौन बोल रहा है? भगवान स्वयं बोलूंगे, मैं दिख जाऊंगा अगर भक्ति करते हो। सुसुखम, अच्छा दिख जाओगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो ना सुसुखम, बड़ा सुख मिलता है। अभी एक वक्त बता रहे थे काफी समय से भक्ति नहीं कर पाए, फिर जुड़ गए, कहते प्रभु जी बड़ा अच्छा लगा, पहले दिन ही बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा लगेगा ही, अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है तो सुख देने वाली है। अच्छा सुख देने वाली है तो क्या फिर खत्म हो जाएगी? कहते हैं ना अव्ययम, हमको अक्षय तृतीया के लिए प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। जितनी बार आप बोल रहे हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये अव्यय अकाउंट में जा रहा है। अव्यय बैंक समझते हैं? हमारा बैंक अव्यय बैंक है, एक्सिस बैंक नहीं है। आपका अकाउंट पूछे, आपके अकाउंट डिटेल्स अव्यय बैंक, अव्यय बैंक समझ रहे हैं? जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब हमारे अकाउंट में हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। ठीक है, अब वहां पे उसको प्रमाणित करने के लिए कह रहे हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः, जो व्यक्ति चाहता है कि उसके हृदय में कोई भौतिक इच्छा न रहे, या जिसके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, दोनों ही बात। सर्व काम मतलब सब चाहिए, नौकरी चाहिए, पत्नी चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये भगवान। ये लिस्ट देखिए आपने, लिस्ट देखिए ना, मैं आपका डिवोटी हूँ लेकिन लिस्ट देख लीजिए मेरा, लिस्ट लिस्ट, हाँ दिख रहा है मुझे, दिख रहा है। जेब में भी रखे रहोगे तो भी पता है भगवान को, लेकिन फिर भी दिखा देते हैं लोग, लिस्ट हमारी जैसे। या मोक्ष काम, मुक्त होना चाहता है। उदार धी, धी मतलब बुद्धि, उदार मतलब उसकी बुद्धि बहुत बढ़िया है, तब क्या करेगा? कह रहे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। पुरुषम परम मतलब भगवान कृष्ण, परम सत्य कृष्ण का वह तीव्रता से भक्ति करता है। तीव्र का अर्थ क्या है? तीव्र का अर्थ है इंटेंस, मतलब उसमें वह कर्म का और ज्ञान का सम्मिश्रण नहीं करता। समझ में आ रहा है? मान लो किसी को स्वर्ग भी जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो वह भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5 श्लोक को पढ़ लेगा। अब प्रश्न में जी 5 श्लोक कौन से हैं? कोई भी मुझे बहुत हंसी आ रही है। उस दिन हम जब महिमा पढ़े 18वें अध्याय की, तो उसमें लिखा था कि इंद्र जो है, इंद्र आसन में बैठे तो उनके वो एक व्यक्ति आया और उसके इंद्र को उसके आसन से हटा दिया गया। तो उसने प्रश्न किया कि भाई इसने तो, मैं तो नहीं देख रहा हूँ कि इसने कोई यज्ञ किया, कोई तपस्या करी, तो ये क्यों, ये किस प्रकार से ये है इंद्र के पद को प्राप्त हो गया? जैसे कि यहाँ पे नेट बंद हो गया, इसके लिए कौन सी भक्ति करूं? आवाज आ रही है? इस पे जूम पे आवाज आ रही है? आप मुझे किसी ने बताया भी नहीं, थैंक यू प्रभु जी। हम इतने एब्जॉर्ब हो गए, अभी इतने एब्जॉर्ब हो गए थे कि याद ही नहीं रहा कि हाँ ठीक। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? ठीक। जो एक चेक करने वाला रहे उसमें फायदा रहेगा कि उसे डबल डबल सुनाई पड़ेगा। अगर पहली बार में बोल रहा हूँ सुन भूल जाएगा तो दूसरी बार में पकड़ में आ जाता है। भक्तों की सेवा है, एक भक्त चेक कर सकते क्या हम बात कर रहे थे? तीव्र, हाँ, तो इंद्र पद बन गया वो। तो इंद्र जी ने कहा भाई क्या किया इसने? तो कहता भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5 श्लोक पढ़ता था। तो बाद में व्यक्ति पूछा जी कौन से 5 श्लोक? तो मैंने कहा तो इंद्र बनना है क्या? इंद्र नहीं बनना है हम लोगों को, लेकिन कहने करती है कि भक्ति करके व्यक्ति बड़ी आसानी से सारे भौतिक सुख प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ इसलिए श्लोक को कोट किया जा रहा है कि वह कर्मकांड का आश्रय नहीं लेता, वह ज्ञान कांड का आश्रय नहीं लेता, अपितु केवल भक्ति करता है अगर उसकी बुद्धि उदार है। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी भक्ति करने से इतना लाभ प्राप्त हो रहा है। जैसे जल देने मात्र से कौशिक जी को इंद्र बना दिया गया था। कौन सा जल था प्रभु जी? कोई भी जल, लेकिन ये सब भगवान की भक्ति से मिल जाता है। इसको भी आगे प्रमाण दिया जाएगा। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, वह चाहे सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। तीव्रेण भक्ति योगेन का अर्थ है शुद्ध भक्ति। भक्ति में कर्म या अन्य साधनों का मिश्रण नहीं होना चाहिए। जैसे सूर्य की किरणें बादलों से अस्पृष्ट रहती हैं। देखिए यहां शुद्ध भक्ति लिख दिया गया है,
अनुवाद में, लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध का अर्थ है यहां पे कि इसमें ज्ञान और कर्म का सम्मिश्रण नहीं है, मतलब साधन की शुद्धता है। अब इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुने, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। साधन कोई और नहीं कर रहे हैं, कर्मकांड, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, इनका सहारा नहीं ले रहे, तो उस दृष्टि से शुद्ध है। लेकिन अन्याभिलाषिता शून्यम नहीं है, उस दृष्टि से शुद्ध हो ये जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? कर्म कांड इत्यादि का क्या उद्देश्य होता है? स्वर्ग की प्राप्ति। ज्ञान कांड का उद्देश्य क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति। तो वह सब गोल हो सकते हैं कि स्वर्ग चला जाऊं, कि मैं मुक्त हो जाऊं, तो साधक की दृष्टि से, लक्ष्य की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, लेकिन साधन की दृष्टि से शुद्ध है। साधन समझ में आ रहा? साधन में भक्ति कर रहा है, लेकिन उत्तम भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति या शुद्ध भक्ति एग्जैक्टली कही जाएगी, वो है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, जिसमें भगवान की भक्ति को प्राप्त करने की इच्छा के अलावा और कोई इच्छा नहीं की जाती, और उसको प्राप्त करने के लिए भक्ति ही की जाती है अनुकूल भाव से कृष्ण के चरणों में। ये शुद्ध भक्ति है। तो ये केवल शुद्ध इस दृष्टि से है कि इसमें भक्ति की जा रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि गोल शुद्ध हो। तो तीव्र इसलिए है क्योंकि इसमें कर्म कांड और ज्ञान कांड का सम्मिश्रण नहीं है। अरे भाई ऐसे समझो, आप आसानी से समझ में आ जाए। खाने पीने के एग्जाम्पल समझ में आते हैं। मैंगो जूस लिया आपने, मैंगो जूस हो गया अनडाइल्यूटेड, और उसमें मिला दिया आपने पानी और बहुत सारी चीजें, तो मिक्स हो गया कि नहीं हो गया? अब मैंगो का फ्लेवर तो नहीं आएगा, आएगा तो कम आएगा, अच्छा लगेगा लेकिन कम। एक मोटा मोटा एग्जांपल दे रहा हूं। मैंगो जूस समझते हैं ना, नींबू जूस समझते हैं, गन्ने का जूस समझते हैं, तो गन्ने का जूस एकदम कंडेंस्ड है तो मीठा है, अब पानी मिलाते जाएंगे तो उतना उसकी शक्ति नहीं रहेगी। अब प्रभुपाद वहां पे अचार का और एग्जाम्पल देते हैं, प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, ये सब जानते हैं एग्जाम्पल को, कि जैसे लेंस से खेले यहाँ पर, लेंस सूर्य की रोशनी लेती थी और उसको लेंस के द्वारा फोकस कर दिया जाता था, तो उसकी जलाने की क्षमता बढ़ जाती थी। तो उसी प्रकार से अगर ज्ञान कांड और कर्म कांड का सम्मिश्रण नहीं करते तो भक्ति बड़ी तीव्रता से कार्य करती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह भक्ति का आश्रय लेकर के सारी इच्छाओं से वो पूर्ति कर लेता है। भक्ति योग किसी और पे आश्रित नहीं। तीव्र ना भक्ति योग ने कर समझ लेना चाहिए, मतलब वो समझ गए, बहुत ध्यानपूर्वक समझिए, वो समझ गए हैं कि भक्ति योग के द्वारा मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, इसलिए वह अब और किसी वस्तु का और किसी साधन का आश्रय नहीं लेते हैं। नहीं समझ आ रहा? समझ में आ रहा? They will not take shelter of any other means because they have understood that by taking shelter of bhakti, my all desires will be fulfilled. हाँ, भक्ति में ज्ञान और कर्म का अर्थ क्या भी समझ लेना चाहिए। कर्म कांड मतलब ये अच्छा प्रश्न है। मैं श्राद्ध करूंगा तो मेरी भक्ति बढ़ेगी, और अगर मैं श्राद्ध कर्म नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। ये दोनों के इस प्रकार की धारणा से कोई व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है तो यह उसकी भक्ति पे आवृत्ति हो गई। आवृत्ति मतलब ढक गई भक्ति उसकी। समझ में आ रहा है? यानी कि यह सोच रहा है कि कोई और कर्म भक्ति को जागृत कर सकता है, भक्ति दे सकता है ना, भक्ति को केवल भक्ति ही दे सकती है। ज्ञान कांड मतलब निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करूंगा, इससे मेरी भक्ति बढ़ेगी, इससे कुछ नहीं होने वाला, उसका भी आश्रय ले लेता हूं, उससे मेरा हृदय शुद्ध होगा। आश्रय किसका ले रहा है? भक्ति का यहां पे, और किसी साधन का वो आश्रय नहीं लेगा, उद्देश्य चाहे कुछ भी हो। तो इसीलिए यहां इसी बात को परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज जी कई बार बोलते हैं कि भक्ति किसी भी उद्देश्य से की जाए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी यहां बोल रहे हैं कि भक्ति किसी भी उद्देश्य से की जाए तो बहुत अच्छी है। उदारदी शब्द यूज कर रहे हैं कि नहीं? जो स्वयं परम विरक्त हैं लेकिन उसकी सराहना कर रहे हैं जो भगवान की भक्ति कर रहा है, चाहे किसी भी उद्देश्य से। अरे भाई ध्रुव महाराज ने पूरे सार्वकामी थे कि नहीं?
ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे कि नहीं? फिर भी भगवान को उनको दर्शन दिए, भगवान स्वीकार करे और परम पवित्र हो गए। यही चक्रवर्ती पाद अन्यत्र कहते हैं कि कोई सकाम है ही नहीं, भगवान का कोई भक्त सकाम नहीं है। हमारे हृदय में तो बहुत इच्छाएं हैं, हाँ हो सकती है, लेकिन भक्ति उसको बहुत जल्दी शुद्ध कर देगी और वो निष्काम हो ही जाएगा, इसलिए अब सब मान के चलिए कि कोई है ही नहीं सकाम, ऐसा वो बोलते हैं। तो मैं सब बातें इतनी क्यों व्याख्या कर रहा हूं? हम भक्ति करते हैं और हमारे हृदय में हम देखते हैं कि धनम जनम सुंदरी की इच्छा हो सकती है, लेकिन अगर हम भक्ति के आश्रय लिए हुए हैं, भक्ति देवी का आश्रय लिए हैं, तो उनकी कृपा से हमारी सारी इच्छाएं साफ हो जाएंगी। अगर हम अकाम होना, अगर हमारा हृदय शुद्ध होना करना चाहते हैं, और यदि हम भोग चाहते भी हैं तो वह पूर्ण हो जाएंगे। और भक्ति देवी कहेंगे देखो इसमें कुछ है ही नहीं, तुम फालतू में मांग रहे थे। ये सबसे अच्छा फायदा है। जो कोई भी किसी की भौतिक इच्छा है, अगर वह भक्ति करता है, कहता है भगवान मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, ठीक है ले लो, लेकिन कुछ है ही नहीं। ऐसे एग्जाम्पल लीजिए कि एक बच्चा है, वो गुब्बारे के लिए रो रहा है, तो पिता गुब्बारा तो देता है लेकिन बाद में से फोड़ देता है। गुब्बारे के अंदर क्या होती है? केवल हवा। उसी प्रकार से हमारे मन में हवा भरी रहती है, ये स्थिति प्राप्त कर लूंगा तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, ये वाला तो जरूर लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, है कि नहीं? लेकिन अगर भक्ति करता रहता है तो उसे समझ में आता है इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो केवल एक हवा का गुब्बारा मात्र था। ये हम अपने जीवन, अपने अनुभव से बता रहा हूं। तो भक्ति ही करना चाहिए, उससे व्यक्ति को बुद्धि आ जाती है। अब इसको प्रमाण दे रहे हैं कि भक्ति, ये सारी बात चल रही है यह प्रमाण करने के देने के लिए कि भक्ति स्वतंत्र है, उसको किसी और अन्य पद्धति के लिए व्यक्ति को आश्रय अन्य लेने की जरूरत नहीं है। यत् कर्म भीर यत तपसा ज्ञान वैरागतश्च यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयो भीर इतरैरपि सर्वं मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा स्वर्गापवर्ग मद्धामा कथंचिद यदि वांछति। बहुत सुंदर श्लोक है। यद कर्म भी, जो कर्मकांड से प्राप्त होता है, यद तपसा, तपस्या के द्वारा प्राप्त होता है, ज्ञान वैराग्य तश्चयत, ज्ञान से या वैराग्य से जो कुछ प्राप्त होता है, योग से प्राप्त होता है, दान धर्म से प्राप्त होता है, श्रेयो भी, ये जो कोई भी श्रेय आगे उच्चतर अच्छा फल माना जाता है, जो कोई भी अच्छा फल किसी भी प्रक्रिया से प्राप्त होता है, सर्वम अपि, इतरर मतलब श्रेय और इसके अलावा और कुछ भी, श्रेय की प्राप्ति कर लो या इतरर उससे अलग कुछ भी तुम सोचते हो कि तुम्हें ये चाहिए ये मिल जाए, तो कहते हैं सर्वम मद भक्ति योगेना, सभी कुछ मेरे भक्ति योग के द्वारा, मद भक्तो लभते अंजसा, अंजसा मतलब बड़ी आसानी से मेरे भक्त को प्राप्त हो जाता है। और धारण दे रहे हैं स्वर्ग अपवर्ग मधामा, स्वर्ग मतलब समझते, स्वर्ग, अपवर्ग मतलब मुक्ति, और मधामा मतलब मेरा धाम, कथंचित यदि वांछति, कदाचित किसी तरह से अगर यदि वह मांगता है तो। बहुत सुंदर श्लोक है, समझ में आ रहा है आपको? जो कुछ भी कर्मकांड से, तपस्या से, ज्ञान से, वैराग्य से, योग से, दान धर्म से कुछ भी श्रेय प्राप्त होता है या और कोई वस्तु तुम सोच लो, कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण, अज्यूम कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उद्धव जी को बोल रहे हैं। सर्वम मद भक्ति योगेन, वह सब कुछ मेरी भक्ति से प्राप्त हो जाता है। कैसे? मद भक्तो लभते अंजसा, बड़ी आसानी से। क्या प्रमाण था? अभी 18वें अध्याय का प्रमाण। जो बड़े बड़े यज्ञ करके इंद्र पद प्राप्त हुआ, वह उस भक्त को मात्र भगवत गीता के 5 श्लोकों को पढ़ने से हुआ। 5 श्लोक कौन से हैं? कोई भी और भगवत गीता के किसी भी अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आप इंद्र बन सकते हैं। तो कितने लोग इंद्र के लिए वॉलंटियर करना चाहते हैं? अच्छा, यमराज के लिए, यमराज की पोस्ट भी खाली हो सकती है शायद, नहीं, हमें कुछ नहीं करना, ये भगवान के पास जाना है। स्वर्ग अपवर्ग मधामा कथंचित यदि वांछति, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं बेटा, लेक्चर बोल रहे हैं कि हर वस्तु जो छोटी है उसका प्रभाव छोटा नहीं होता है। क्यों? गिरधारी प्रभु, आप तो मेडिसिन के बारे में जानते हैं, एक गोली व्यक्ति का पूरा बीमारी ठीक कर सकती कि नहीं? छोटी से छोटी गोली, ऐसा नहीं है कि छोटी, अरे इतनी बड़ी बीमारी डॉक्टर साहब इतनी छोटी गोली दे रहे हैं आप,
तो गाय का लड्डू खिलाएं आपको? ऐसा तो नहीं है ना। कहने का अर्थ है कि हर चीज छोटी है, वो क्या छोटा ही कार्य करती है? क्यों गौर गोपाल प्रभु, क्या लगता है आपको? छोटी चीज छोटा कार्य करती है? नहीं। और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन का। तो ये समझ लेना चाहिए, ये जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके संबंध में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं आके कह रहे हैं, इहा हईते सर्व सिद्धि होय बे तुहार तुम्हार। इहा, यू आर बंगाली, so yes, let me know am I saying wrong or right? इहा हईते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हार, तुम्हार और तुहार, तुहार तुहार, इससे तुम्हार नहीं होते, तुम्हार बंगाली में नहीं चलता, तुम्हारा नहीं चलता है ना, तुहार चलता है। इससे तुम्हें सारी सिद्धि प्राप्त होगी। इज इट ओके? यस। अब हमारे पास बंगाली एडिटर भी है, हम बंगाली कुछ बोलेंगे तो गलत बोलेंगे तो ठीक कर सकते। कौन बोल रहा है? सर्व सिद्धि देने वाले श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। तुम्हारी जो कुछ भी इच्छा है वह सब पूर्ण हो जाएगी। जैसे महाप्रभु ने, वो जो लड़कियां स्नान करने के लिए आती थी और शिव जी की पूजा करती थी, क्या बोलते थे? अरे शिव तो मेरा दास है, महाप्रभु बोलते थे। और निमाई पंडित के रूप में, और एकदम ऐसे प्रभु जी बोल रहे, और क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कितना धृष्ट है ये। और फिर उसके बाद उसमें से कुछ तो प्रेम से, प्रेम पूर्वक दे देती थी, तो कहते ठीक है तुम्हारे बहुत सुंदर पति होगा और तुम्हें 6-6 बच्चे पैदा होंगे, ऐसे करके। और दूसरा जो नहीं देती थी, कहते तुमको बुढ़े से शादी होगी जिसकी दो पत्नियां होंगी, ऐसे करके वो घबरा जाती थी और वह भी भगवान को दिया करती थी अपना भोग। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान को कोई भोग लगा रहा है, जैसे महाप्रभु कहते हैं कि इतना सुंदर भोग अद्वैताचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी बहुत सुंदर भोग भगवान को लगाते हैं। भगवान कहते हैं इतना सुंदर भोग कोई भगवान को लगा रहा है, मैं उसके चरण धूलि को अपने सर पे रखता हूँ। इतना खुश है कोई भी भगवान कृष्ण की सेवा कर रहा है, वो परम भाग्यशाली है। चाहे भगवान को भोग लगा रहे हैं, चाहे भगवान के बारे में बोल रहे हैं, चाहे भगवान का जप कर रहे हैं, ये देखने में बहुत साधारण क्रिया लग रही है, लेकिन ये परम श्रेय की प्राप्ति कराने वाले कार्य है। इसीलिए तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम जो कुछ कर्म करते हो, दान करते हो, भोग खाना खाते हो, मुझे अर्पित करके करो, इसी के द्वारा तुम भगवत प्राप्ति कर लोगे। खा के भगवत प्राप्ति, इससे आसान प्रोसेस क्या होगा बताइए? तो यहां भगवान कह रहे हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, कथंचित यदि वांछति, अर्थात भगवान के भक्त सब चाहते नहीं है, वह तो चाहते हैं कि भगवान से प्रेम में संबंध स्थापित हो जाए, लेकिन अगर वो उनके हृदय में इच्छा है तो वह प्राप्ति हो जाती। ठीक है, अगर कोई प्रमाण चाहता है तो हमसे संपर्क करे। हम लोग ने ऑनलाइन बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कोर्स शुरू कर दिया, सॉरी कोर्स नहीं, फैसिलिटी दे दी है। और अंग्रेजी जानते हैं, पता नहीं हिंदी में आई कि नहीं, बृहत भागवतामृत बहुत सुंदर ग्रंथ है, जीवन में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। और प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में स्वयं जब सनातन गोस्वामी के बारे में बात आती है तो उसमें लिखे हैं कि सनातन गोस्वामी ने ये बृहत भागवतामृत नाम का ग्रंथ लिखा है, और भक्ति तत्व को समझने के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं समझता हूँ हिंदी में शायद अनुवाद हो भी नहीं हुआ है बीबीटी के द्वारा, इंग्लिश में ही है। एक बार जीवन में पढ़ना चाहिए जिसको इंग्लिश में आता है। बहुत सुंदर ग्रंथ है, कैसे एक भक्त गोलोक की प्राप्ति करते, बहुत अच्छा है। भाग 2 में और भाग 1 में नारद जी जा रहे हैं खोज में कि कौन व्यक्ति शुद्ध भक्त है, और सभी शुद्ध भक्तों से पूछते हैं कि आप शुद्ध भक्त है, तो कहते हैं ना हम नहीं, वो है। उसके बाद कहते शिव जी कहते ना हम नहीं, वो है, ऐसे करके। बहुत सुंदर है, आपको भक्ति तत्व के बारे में बहुत अच्छे समझ में आएगा। और वहां पे अंत में नारद जी भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं एक वरदान चाहता हूं कि आपका कोई भी भक्त अपनी भक्ति से संतुष्ट ना हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये वरदान तुम क्यों मांग रहे हो, यह तो भक्ति का स्वरूप ही है। जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना हमको लगेगा ना हम तो भक्ति नहीं, अतृप्त रहेंगे। एक डिवोटी से मैंने बोल रहे थे, अ डिवोटी डाइज अनसेटिस्फाइड, एक भक्त अतृप्त ही मरता है। वो सभी संग है। श्रीपाद, क्या नाम है उनका, माधवेंद्रपुरी पाद, जब शरीर त्याग रहे थे तो कह रहे थे ना मैं तो कृष्ण को दर्शन नहीं कर पाया, कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर पाया, ऐसे करके। लेकिन ये विरह की भावना थी, अतृप्ति की भावना भक्त की हमेशा ही रहती। खैर उधर थोड़ा अलग चले गए, हम खाली बात कर रहे थे कि भगवान के भक्त जो है कुछ भोग नहीं चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो भगवान उसको प्राप्त करने के लिए, देने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। इन सारी वस्तुओं को मैं इसका अनुवाद पढ़ता हूं, जो सकाम कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धर्म तथा जीवन को पूर्ण बनाने वाले अन्य सारे साधनों से प्राप्त की जाती है, मेरा भक्त मेरे प्रति भक्ति से अनायास प्राप्त कर लेता। अनायास मतलब प्रयास समझते हैं आप,
प्रकृष्ट रूपेण आयास, मतलब आयास, आयास मतलब होता है मतलब प्रयास, आयास का मतलब प्रयत्न करना, कुछ यत्न करना। तो प्रयास मतलब प्रकृष्ट रूपेण यत्न, बहुत अच्छे से यत्न करना। और अनायास मतलब बिना प्रयास के, बिना मेहनत के। 5 श्लोक गीता के और आपका इंद्रपद बुक है। मुझे बार बार यही बोलना चाहिए, पता लगा आप लोग भागवत धाम की जगह इंद्रपद प्राप्त करने के चक्कर में पड़ गए। भागवत बड़ी सुंदर है। इससे पहले मैं थोड़ा आगे जाए बता देता हूँ। ये 8वें स्कंद में इंद्रपुरी का वर्णन बड़ा सुंदर है। तो व्यक्ति सोच सकता है अरे भाई वहां जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद तुरंत वर्णन आ जाता है कि बलि महाराज आए और इंद्र को निकाल दिया। तो श्रीधर स्वामी पाद यही कहते हैं वहां पे कि इंद्रपुरी का वर्णन इसीलिए किया गया ताकि भक्त लोग समझ जाएं कि भाई यह भी शाश्वत स्थान नहीं है, यहाँ पे भी दैत्य आकर के आक्रमण कर लेते हैं और आपके पद को छीन लेंगे, यहाँ जाने की आकांक्षा मत करो, भगवान के धाम जाओ। तो भागवत कुछ अगर रख रहा है उसका प्रयोजन है। भले ही वह इंद्र की पुरी का वर्णन कर रहा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन फिर बोल देंगे ना यह स्थान शाश्वत नहीं। ठीक है, तो भक्त लोग वहां जाने के प्रयास नहीं करते। यदि मेरा भक्त किसी ना किसी तरह स्वर्ग जाने, मोक्ष या मेरे धाम में निवास करने की इच्छा करता है तो वे ऐसे वह सरलता से प्राप्त कर लेता है। आप लोगों के मन में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है? भाई समझ में आता है कि स्वर्ग नहीं जाना चाहिए, मुक्ति नहीं जाना, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, यह भी समझ में आता है, लेकिन भगवान के धाम जाने की इच्छा तो होनी चाहिए ना। तो भगवान यह क्यों कह रहे हैं कि कथनचित मेरे धाम को प्राप्त करने की इच्छा करना चाहता है? तो देखिए यह रहस्य ये है कि कोई व्यक्ति भगवान के धाम इसलिए भी जाने की इच्छा कर सकता है क्योंकि इस जगत में दुख है। बहुत ही सूक्ष्म विचार है ये भक्ति स्वामी सिंधु में बता रहे हैं कि भगवान के धाम इसलिए जाने की इच्छा है कि भाई बहुत बहुत झमेला है यहाँ पे। तो इसमें भगवान की सेवा और भगवान का प्रेम प्रमुख बात नहीं है। जैसे मेरा अनुभव है कि जब गर्मी होती है और मैं ऑफिस में बैठा रहता हूं, कुछ लोग ऑफिस में आके इसलिए बैठ जाते हैं कि बाहर गर्मी है, ऐसे चल रहा है। ऐसा होता है, करते हैं कभी कभी। और प्रभु जी कैसे हैं, क्या चल रहा है, उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं है, थोड़ा समय वहां बिताना चाहते हैं गर्मी में, इसलिए। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो उसी प्रकार से हो जाता है। तो इस हाँ तो बात, लेकिन गर्मी हो या सर्दी हो चाहे कुछ भी हो, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके संग रहना, समय बिताना चाहते हैं। यही बात भक्त लोग कहना चाहते हैं। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति हेतु की त्वयि। तो शुद्ध भक्त तो भगवान से प्रेम ही चाहता है, वो वैकुंठ वैकुंठ भी नहीं चाहता। वैकुंठ जा सकता है यदि भगवान की सेवा प्राप्त हो। ये सब बातें बहुत गोई हैं, आगे तीसरे स्कंद में आएंगी बातें, फिर भी मैं थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ ये बातों को। समझ रहे हैं ना कि मत धाम जाने की इच्छा भी क्या है। ये आप लोग के लिए होमवर्क भी है। 11:55 पढ़िए, उसको हमने लेक्चर में ही बात बोली थी। मत पर तो वहां प्रभात बोलते हैं कि वह भक्त भगवान के धाम भी नहीं जाना चाहता है, और एक तरफ बोलते हैं कि भगवान की प्राप्ति उसके जीवन का परम लक्ष्य है, यानी भगवत प्रेम की प्राप्ति परम लक्ष्य है, लेकिन अपने दुखों को मुक्ति के लिए वह भगवान के धाम नहीं जाना चाहता है। प्रभु जी इतनी गहरी गहरी बातें वो है इसमें। यस, लाइक दिस। ओके, अच्छा, दूसरी ओर मिश्रित भक्ति भक्तों के लिए वर्जित है। मतलब भगवान कह रहे हैं कि तुमको कोई भी साधन करना हो, उसमें कोई भी साध्य प्राप्त करना हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम कृपया अन्य साधनों का सम्मिश्रण मत करो, क्योंकि ये भक्ति देवी के प्रति अपराध है। क्या बोल रहे हैं? दूसरी ओर मिश्रित भक्ति भक्तों के लिए वर्जित है। हम इस थीम यही चल रही है कि भक्ति योग अपने आप में स्वतंत्र है। याद दिला रहा हूं ये बात। तस्मान मद भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेत् इह। तस्मान मद भक्ति युक्तस्य, जो मेरी भक्ति से युक्त है, योगिनो वै मदात्मनः, जो मेरा भजन कर रहे हैं, न ज्ञानम न च वैराग्यम, न तो ज्ञान और न ही वैराग्य, प्रायः श्रेयो भवेत् इह, इस जगत में उनके लिए श्रेय की प्राप्ति करने वर्ग नहीं होता है। भक्ति करने से अपने आप ही ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तो उसे अलग से ज्ञान और वैराग्य का अनुशीलन करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान और वैराग्य शुरुआत में थोड़ा सहायता कर सकता है भक्ति में प्रवेश करने के लिए, लेकिन भक्ति अपने आप ही क्या कहते हैं,
हाँ, एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे पौधा अगर बहुत छोटा हो तो उसके चारों ओर, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, उसके चारों ओर बाढ़ सहायता करती है। प्लीज बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। एक पेड़ का जो छोटा सा पौधा है अगर छोटा होता है तो शुरुआत में जो बाढ़ होती है ना, ट्री रिंग, वो फायदा करती है। लेकिन जब पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है तो वही बाढ़ उसके उसको बढ़ने में बाधा प्रस्तुत करती है। ये बात वहां ने बोल रहे हैं कि शुरुआत में ज्ञान वैराग्य थोड़ा हो जाता है, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, ये है, जगत दुख का घर है, ठीक है, थोड़ा वैराग्य हो जाता है। लेकिन भक्ति करने से अपने आप ही जगत से वैराग्य हो जाता है। कुछ करना में कुछ भूख लग रही, कुछ खाएंगे नहीं। अभी मैं भी प्रसाद ग्रहण करके आया हूं, तो अभी कोई कहेंगे, कोई खाना भी रख भी देगा तो हम नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि पेट भरा हुआ है। मेक सेंस? तो भक्ति करके भक्त तृप्त रहता है, इस कारण से उसको भोगों में रुचि होती ही नहीं है, भोग उपस्थित भी हो तो भी। समझ रहे हैं मेरी बात? और अगर भक्ति नहीं किया है, भोग की वासना नहीं गई है, तो फिर वो उसके लिए मुश्किल है उसको ना कहना। तो भक्ति करने से अपने आप ही ज्ञान और वैराग्य उदित हो जाता है हृदय में, ये बोल रहे हैं। तो इसके लिए अलग से ज्ञान और वैराग्य का अनुशीलन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए वह भक्त जो मुझ पर अपना मन स्थिर करके मेरी प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए ज्ञान का अनुशीलन तथा वैराग्य समानतः इस जगत में सर्वसिद्धि प्राप्त करने के साधन नहीं है। अर्थात भक्ति करने मात्र से व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है। इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं कि ये इंटरेस्टिंग बात है कि जो व्यक्ति बहुत भोगों में आसक्त है, बहुत उसको मतलब रजोगुण है, उसके लिए कर्म मार्ग बड़ा अच्छा है। अच्छा है मतलब वो कर्म मार्ग को ही स्वीकार कर पाएगा। जो बहुत जगत से मतलब अब उसके लिए बैठ के क्लास सुनना, जप करना बड़ा भारी है। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, आप उनको बोलो जप करने के लिए सब कुछ कर लेंगे, जप नहीं करेंगे। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी से एक व्यक्ति बोला, महाराज क्या करना है बताइए, ये प्रोजेक्ट बनाना है, वो बनाना है, ये करना है, वो करना है। महाराज बोले एक माला जप करना है। तो वो उसके लिए बहुत भारी हो गया। गौरांग प्रभु बता रहे थे, किसी को प्रीचिंग कर रहे, शायद वो डॉक्टर थे, सारे डॉक्टर ऐसे नहीं होते, वो डॉक्टर इस प्रकार से थे। तो कई साल प्रीचिंग करने के बाद थोड़ा थोड़ा माला कर रहे, फिर उसको 64 बार महामंत्र करने लगे। तो एक बार भक्तों को प्रवचन कर रहे थे, तो आए, तो गौरांग प्रभु पूछे उनको, क्या कितना चल रहा स्कोर? करा 64। तो लोग कहे वाह क्या आप प्रीचिंग कर रहे हैं, 64 राउंड्स? कहते हैं नहीं, 64 महामंत्र। तो इस प्रकार से कुछ लोग इतने मतलब इतने ज्यादा कर्मठ होते हैं, ये भक्ति से नहीं स्वीकार कर पाते। होगा आपको अनुभव इस प्रकार से कि बहुत से लोग बहुत कुछ कर लेंगे ना, हरे कृष्ण जब नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए ठीक है, अपने कर्म फल को भगवान को दे, दान करें, धीरे धीरे शुद्ध होंगे और भक्ति कर पाएंगे। और कुछ लोग इतने वैरागी होते हैं कि वो कृष्ण से ही वैराग ले लेते हैं, कहते हैं ये सब ये माया है, ये कथा माया है, ये कीर्तन माया है। जैसे प्रकाशानंद सरस्वती याद आ रहा ना, और ये भगवान का प्रसाद है तो भोग कर रहे हैं। हमारे आश्रम में व्यक्ति ज्वाइन किया, सच्ची घटना है सब, मुझे बड़ी हंसी आती। उसने देखा भक्त लोग गिरिराज बना बना कर खा रहे हैं, मतलब चावल पकौड़ा प्रसाद ही हो। कहता अरे हम तो वैरागियों के बीच में आना चाहते थे, हम तो यहाँ पे भोगी बन जाएंगे। उसे पता नहीं सब भगवान का प्रसाद है, खा करके भक्त जो है प्रगति करते हुए। वो आके छोड़ दिया उसने आश्रम। बताइए, वृंदावन धाम में आया, जप करने की इच्छा थी, और भक्तों को प्रसाद, अरे तुमने कहा तुम मत खाओ भाई, कहते नहीं मैं इनको देख के मैं भी खाने लग जाऊंगा। तो इस प्रकार से लोग सोचते हैं। तो ऐसे वैरागी हैं कि भगवान के प्रसाद से वैरागी ले लिया, उन्होंने भगवान से वैराग ले लिया। तो ऐसे लोग भी भगवान के पास नहीं आ सकते कि बहुत तपस्या में रुचि है तो उससे हृदय कठिन हो गया। लेकिन भक्ति बड़ी सुंदर वस्तु है, भक्ति अपने आप में बड़ी आनंदमय है। तो भक्ति करने से हृदय भी कठिन नहीं होता है, कठिन मतलब कड़ा नहीं होता है, कठोर नहीं होता है, और भक्ति अपने आप में आनंदमय है, तो इसलिए वस्तु से वैराग भी हो जाता है। ये आचार्यगण समझाते हैं इस प्रकार से। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अलग से ज्ञान और वैराग्य का अनुशीलन करने की आवश्यकता व्यक्ति को नहीं है। ठीक है, तो हम सारी बात यहाँ पे क्या क्या सीखे? हमने यहाँ पे सीखा कि किस प्रकार से भक्ति स्वतंत्र है, वह उसके बिना और कोई पद्धति फल नहीं दे सकती है। भक्ति अन्य सभी पद्धतियों के बिना फल दे सकती है। भक्ति करने से सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, और भक्ति करते हुए अन्य साधनों का अनुशीलन करना यह अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को मेरी टोन से लग रहा हो कि मैं क्लास खत्म करने वाला हूं, है ना? नहीं। अभी नेक्स्ट टॉपिक। खाली रिवाइज किया, यहां समझा रहे हैं भक्ति स्वतंत्र है।
परंतु ऐसी भक्ति बिना भक्तों की कृपा के प्राप्त नहीं हो सकती है। ये तो अब आसान होगा, कोई मुश्किल नहीं होगा। यह श्लोक में आगे कहा गया है, ब्रह्म तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, इसकी व्याख्या हो रही है, ब्रह्म यानी कृष्ण जिनके हृदय हैं, उन ब्रह्म हृदय नारद जी के द्वारा आदि कवि व्यासदेव को कृपा के द्वारा यह निर्गुण भक्ति यानी तेना, तेना मतलब इस भक्ति को प्रकाशित कराई गई। कितना मतलब काश एक बार चक्रवर्ती पास से मिले, क्या अद्भुत अर्थ कर रहे हैं। तेना मतलब भक्ति, ब्रह्म हृदय मतलब जिनके हृदय में कृष्ण है विद्यमान, मतलब नारद जी। कितना सुंदर अर्थ है, आपको सुंदर नहीं लग रहा है? कितना सुंदर अर्थ है, क्या रेंज है उनकी अद्भुत। तेन ब्रह्म हृदय, तेन ब्रह्म हृदय एक साथ ले लिया, ब्रह्म हृदय को एक साथ ले लिया। ब्रह्म हृदय मतलब कृष्ण ही जिनके हृदय में नित्य विद्यमान रहते हैं, उनके द्वारा जिस भक्ति को आदि कवि व्यासदेव जी को ज्ञान दिया गया है निर्गुण भक्ति का, उस भक्ति का हम ध्यान कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं, परंतु मान लो कोई व्यक्ति कहे, अरे व्यासदेव जी को बोलने की क्या जरूरत थी, वो तो भगवान के अवतार सब कुछ जानते हैं। परंतु हम ये कैसे समझें कि सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाले व्यासदेव को भी भक्ति के व्यासदेव का भी भक्ति के संबंध में ज्ञान अन्याधीन है, नारद जी के अधीन है। अरे भाई व्यासदेव तो सब जानते हैं, तो आप ये हम कैसे कह जाए, क्या स्वीकार करें कि नारद जी को भक्ति के संबंध में ज्ञान देने की आवश्यकता पड़ी व्यासदेव जी को? अगर कोई प्रश्न करे तो कहते हैं मुह्यंती, नहीं मुह्यंती यत सूर्य, इस निर्गुण भक्ति शुद्ध भक्ति के संबंध में तो सूर्यगण भी, महान ऋषिगण भी मोहित हो जाते हैं। वशिष्ठ आदि ऋषि भी इस निर्गुण भक्ति योग के संबंध में मोहित हो जाते हैं। निर्गुण मतलब निराकार नहीं, निर्गुण मतलब गुणातीत। कहीं ये दिक्कत ना हो जाए, समझ में आ रहा है? या फिर जैसे कभी कभी लैपटॉप हीट हो जाता है, अभी हीट तो नहीं हो रहा है ना? ठीक है, मुझे चेक करते रहना पड़ता है टेम्परेचर बहुत तो नहीं बढ़ गया, इंजन का प्रोसेस कर पा रहा है कि नहीं। बहुत रसमय है एक्चुअली, बहुत अच्छा है। पता नहीं आपको कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जिनके मन और बुद्धि प्राकृत होते हैं वे स्वयं से इस भक्ति योग को बिना भक्तों की कृपा के नहीं समझ सकते। समझ लीजिए एक बात सिंपल, एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, ये अपनी बुद्धि से समझ लेते हैं हम लोग। आता है समझ में? श्वादः, कुत्ता खाने वाला भी अगर भगवान का नाम ये न के न प्रकारेण ले ले तो वह तुरंत ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। 5:135 चेक कर लीजिएगा आप। श्वादोपि शवनाय कल्पते, कुत्ता खाने वाला भी शवन यज्ञ करने का अधिकारी बन जाता है। अहो बता स्वपचतो गरीयान यह जिह्वा आग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुह्वनु शश्न आर्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति ये ते, जिसके जीव के अग्रभाग पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मैंने गलत बोल दिया क्योंकि तो पूरा महामंत्र, इसमें 16 नाम आ गए। वो कह रहे हैं कि जीव के अग्रभाग पे केवल एक बार कृष्ण आ गया तो वह व्यक्ति ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है जो भगवान का भक्त ना हो। कैसे बोल दिया? तो कहने उसने सारी तपस्या कर ली है, सारे यज्ञ कर लिए हैं और वेदों का अध्ययन कई बार कर लिया है और उसने नींद भी पूरी कर ली जप में। नहीं नहीं, ये तो मजाक के लिए बोला गया था, इसीलिए तो भक्त सो जाते हैं जप में। अरे भाई जब वेद पढ़ लिए, यज्ञ कर लिए, सारा कुछ कर लिया, अब तो सोने का टाइम है ना, इसीलिए जब करते समय नींद आ जाती, सो लेते हैं, है कि नहीं? तभी तो सोते हैं ना जप में, सारा काम तो कर लिया, अब तो आराम करने का समय है, इसलिए जब करते समय नींद आती जाती है। लेकिन ये खैर मजाक की बात है। पॉइंट इज दैट इतना शक्तिशाली, अब बताइए अपनी बुद्धि से समझ लेंगे हम? कभी नहीं समझ सकते। इसीलिए महान भक्त देवाहुति माता जो नाम की महिमा को समझ रही है वह प्रकाशित कर रही है हमारे सामने भागवत के माध्यम से। मेक सेंस ये बात? तो ये भक्तों की कृपा के बिना हम नहीं समझ सकते। ये माता देवाहुति की कृपा ही तो है ना कि वह भगवान की नाम की महिमा अपने मुख से प्रसारित कर रही हैं, बोल रही हैं, उनको समझ में आ रहा, वो बोल रही हैं। ऐसे विष्णुदूत बोलते एतावनेव, इतने से ही, बस इतने से ही, नारायण बोलने मात्र से ही इसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए। तो ये भक्तों की कृपा ही है कि ना बोल रहे हैं, नहीं तो हम तो कैसे समझ पाते बताइए? हम लोग ये जो हरे कृष्णा कर रहे हैं क्यों? क्योंकि भागवत श्रवण कर रहे हैं, भक्तों के मुख से श्रवण कर रहे हैं।
और नहीं श्रवण कर रहे थे तो हरे कृष्णा कर रहे होते, नहीं कर रहे होते। तो ही बात बोल रहे हैं कि भक्तों की कृपा से ही ये निर्गुण भक्ति योग समझ में आता है। अब मैं सोचता हूँ कि अब बहुत हो गया है, अलम बुद्धि कर हो गई है, इसलिए अब उसके आगे के श्लोकों को हम कल समझाएंगे कि किस प्रकार से, या व्याख्या होगी किस प्रकार से जो लोग भक्तों का आश्रय नहीं लेते हैं वो केवल वाद विवाद में ही पड़े रहते हैं, वो समझ नहीं पाते कि भक्ति का तत्व क्या है। मैं कुछ प्रश्न देख लेता हूँ अगर किसी डिवोटी का है तो। ज्ञान योग से ब्रह्म की, अष्टांग योग से परमात्मा की, लेकिन कर्म मार्ग से भगवान के कौन से रूप की प्राप्ति होती है? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, सांख्य योग पृथक बाला प्रबदंति न विपश्चिता। कर्म मार्ग मतलब कर्म योग की बात कर रहा हूँ, कर्म कांड की बात नहीं कर रहा हूँ। कर्म योग से भी ब्रह्मानुभूति होती है। कर्म योग में व्यक्ति अपने कर्तापन के भाव को त्यागता है कि मैं करने वाला नहीं हूं, और फलों को त्यागता है। तो ऐसा करने से व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी बनता है। तो कर्म योग करने के द्वारा वह ज्ञान योग के अधिकारी बनता है, और ज्ञान के अनुशीलन से आगे जाकर के वह ब्रह्म की अनुभूति करता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कर्म योग से हृदय का शुद्धिकरण होता है। ओके, ठीक है। और कोई प्रश्न नहीं यहाँ पे? कोई और आपको कुछ प्रश्न था ब्रो? यस जी। सनत कुमार को कैसे मिला था? सनत को क्या भगवान का धाम मिला था सर? सनत कुमार जी को भगवान की धाम की कैसे प्राप्ति हुई? वो ब्रह्मा जी, उनके डैडी ने बताया था। डैडी मतलब भगवान, ब्रह्मा जी ने भगवान के बारे में बताया, तो भगवान की भक्ति की, उनके आश्रय लेकर के भक्ति की। उस वक्त भी उनकी आसक्ति निर्विशेष ब्रह्म से थी, लेकिन भगवान की कृपा से वो वैकुंठ के द्वार में जब आते हैं तो भगवान उनको दिख जाते हैं, वहां पे बाहर आ जाते हैं ना भगवान। तो उनके जो तुलसी उनके चरणों में अर्पित रहती है, उसकी महक से भर वो भक्त बन जाते हैं। यहाँ पे वर्णन है। इसीलिए जो हम लोग फूल माला सूंघते हैं, फूल वगैरह सूंघते हैं, उसकी उपमा दी जाती है कि जैसे कोई सांप काट लिया हो तो उसके नाक में कुछ सुखाने से उसको होश आ जाता है। उसी प्रकार से भगवान को अर्पित गंध को सूंघने से हमारे हृदय की जो निर्विशेष ब्रह्म रूपी भावना है वह नष्ट होती है। उसका धारण चार कुमार को दिया जाता है। तो जी एक और क्वेश्चन था। जोर से बोलिए। जैसे आप बता रहे थे कि भक्ति में ज्ञान और वैराग्य का कोई स्थान नहीं होता है, आवश्यकता नहीं होती। स्थान वाली बात नहीं है। देखिए, स्थान नहीं होता एक अलग बात है, और आवश्यकता नहीं होती अलग बात है। जैसे कि हम देखते अरे भाई, ज्ञान अपने आप ही उदित हो गया, भगवान का नाम जप कर रहा है, भागवत पढ़ रहा है, श्रवण कर रहा है, तो भगवान के बारे में समझ में आ रहा है कि नहीं? अलग से उसको यह विचार करने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये सब करने की जरूरत इतना नहीं है। जैसे कि हम श्लोकों में देखते हैं, गीता में दुखालय में शाश्वतम है, चाहे भागवतम में बहुत सारे श्लोक ऐसे दिए जाते हैं जो वैराग्य के बारे में बताते हैं हमको। एग्जैक्टली 5.5.1 की कमेंट्री में आचार्य गण इस बात को बोलते हैं। क्या श्लोक है वो? नायाम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम। एग्जैक्टली जो आपने बोला यही तो बोलने। क्यों? क्योंकि यह प्रवेश करने में सुविधा प्रदान करते हैं। क्या हम लोग रोज यही प्रवचन कर रहे हैं कि जगत दुख का घर है, या ये प्रवचन हो रहा है कि कृष्ण कितने आकर्षक है? क्या प्रवचन में मुख्यतः प्रवचनों में क्या है? भगवान कितने आकर्षक है। तो भगवान इट मींस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज प्लस कृष्णा, नॉट माइनस माया। समझ रहे हैं? तो शुरुआत में ज्ञान और वैराग्य मदद करता है भक्ति में आने के लिए, इसलिए ज्ञान और वैराग्य के बारे में थोड़ा बताया जाता है। लेकिन केवल उसी का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के प्रति आकर्षित हो गया तो अपने आप ही जगत फीका लगने लगता है। ये बात बोली जाती है। तो दोनों बातों का समन्वय आप 5.5.1 की कमेंट्री में आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा, वहां पे बहुत अच्छा लगा था मुझे ये पॉइंट, जहां तक वीर राघवाचार्य वहां पे वो बात को बोलते हैं कि क्योंकि ये ज्ञान और वैराग्य थोड़ा हेल्प करता है, इसलिए आने में, प्रवेश करने में हेल्प करता है, लेकिन प्रगति इससे होती नहीं। हरे कृष्ण मंत्र जप करने से अपने आप ही व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है। आप देख ही रहे हैं कि कितने लोग बुरी बुरी आदतों से ग्रसित रहते हैं कि नहीं। हमारे जीवन में हम लोग कितनी बुरी आदतों से ग्रसित रहे थे, और हमको पता था ये बुरी आदत है। ये तो नहीं कह सकते कि पता नहीं था, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र करते तो पता भी चलता नहीं है कि वो बुरी आदत कहाँ चलेगी, अपने आप ही हो जाता है। ये बात है। और कुछ? ठीक है। यहाँ पे और क्या है? एकादशी के बारे में क्या बताएं? अन्न मत खाओ, भगवान का नाम जप करो, उसमें और क्या बताना है? प्रहलाद महाराज तो प्रेम मार्ग से ही भगवान की प्राप्ति किए थे। प्रेम मार्ग का मतलब
भक्ति मार्ग कहना चाहते हैं तो ठीक है। देखिए, प्रेम साधन नहीं है, प्रेम भक्ति साधन भक्ति नहीं है, वो साध्य भक्ति है। साधन भक्ति से प्रेम प्राप्त होता है, उससे भगवान प्राप्त होते हैं। ये सिद्धांत ठीक है कि प्रेम से भगवान मिलते हैं, लेकिन प्रेम साधन नहीं है। प्रेम करो विजय, भगवान से प्रेम करो, ऐसे बोलोगे तो प्रेम करने लग जाएंगे? क्यों भाई? ये बात तो समझ में नहीं आती ना। जब हम कृष्ण से राग नहीं है तो आप राग की प्रीचिंग नहीं कर सकते हो कि राग करो, कृष्ण से प्रेम करो। इसलिए पहली प्रीचिंग ये है, पहली टीचिंग ये है कि एटलीस्ट ड्यूटी के भाव पे आप कीजिए। फिर जब धीरे 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 करके हम सेवा करते जाते हैं तो हमें सेवा में रुचि मिलने लगती है, और फिर आगे जाके धीरे धीरे करके भगवान से प्रेम होने लगता है। मेरी बातें शायद समझ में आ रही होंगी। सब लोग अनुभूत भी है कि सेवा करना अच्छा लगता है, करते 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 भगवान से सीधे प्रेम होने लगता है। ये प्रभुपाद इस बात को समझाते हैं गीता में। इन द बिगिनिंग देयर इज टेस्ट फॉर सर्विस एंड देन लेटर ऑन वन इज सिचुएटेड इन लव ऑफ गॉड। तो प्रेम भक्ति साधना भक्ति नहीं है, प्रेम भक्ति साध्य भक्ति है। तो थोड़ा शायद समझावट में शब्दों का उपयोग ठीक से नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। गीता पारायण जूम पर करा दीजिए कल सबको साथ में। ये मंदिर में होगा तो आप लाइव देख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वर्ग में व्यक्ति भोग पाने के लिए जाना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के धाम में भोग पाने के लिए जाना चाहता है तो यही बात की जा रही थी ना कि अपने दुखों की निवृत्ति के लिए भगवान के धाम जाना चाहता है, तो भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन वह पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं। ठीक है, फिर भी भगवान के धाम जा रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है अगर जाने, लेकिन फिर भी वह शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति मतलब भगवान से केवल भगवत प्रेम की आकांक्षा करना। ठीक है, ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। पारायण करेंगे। हाँ, क्या प्रश्न? से बता रहे थे शुरू में क्या प्रेमा भक्ति ही हमारा लक्ष्य होता है, लेकिन शुरू में जो चीजें होती हैं, प्रेमा भक्ति तो लास्ट में आती है। जो शुरू में भक्ति कर रहा है व्यक्ति, तो उसकी गति कैसे होती है, मतलब लेवल उसका बढ़ता जाएगा? नहीं समझ पाया। शुरू में मतलब कर रहा है व्यक्ति, हाँ, अभी अभी भक्ति जो कर रहा है, तो यदि प्रेमा भक्ति के स्तर पर तो पहुंच नहीं सकता सीधे। हाँ, जो भक्ति कर रहा है उसको हाँ, कैसे मिलेगा उसे प्रेम करते करते? हाँ, उत्तर दे तो दिया आपने भाई। हम गंदे हैं लेकिन गंदे रहना नहीं चाहते ना। यहाँ लिखा तो है अकामः का अर्थ है जो चाहता है कि सारी इच्छाएं उसकी समाप्त हो जाएं। सारी इच्छाएं का मतलब है भगवान की भक्ति के अलावा कोई इच्छा न रहे। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से ग्रसित अवस्था से ही शुरू करता है, लेकिन वह श्रवण कर रहा है, अरे ये प्रेमी लोग बड़े सुखी रहते हैं, प्रहलाद महाराज बड़े सुखी हैं, ध्रुव महाराज सुखी हो गए, और गोपियों ने कितना कृष्ण से प्रेम किया, उनके बाल सखा कितना प्रेम कर रहे हैं। वह खुद भले कीचड़ में है लेकिन देख ऊपर रहा है। नहीं समझ में आई बात? अरे भाई, कोई गरीब आदमी है, अमीरों को देख के इच्छा नहीं करता हमारे पास भी थोड़ी कुछ पैसे आते। समझ रहे हैं ना मेरी बात? और हमेशा भिखमंगों के संग रहेंगे तो कहेंगे उसके पास तो 5 रुपए है, मेरे पास 10 रुपए है। मतलब समझ रहे हैं, जो आदमी कोई भजन नहीं कर रहा तो लगता है हम 2 माला भी कर रहे हैं तो हमसे बड़ा साधु कौन है। मुझे याद है हम लोग एक जगह कहीं बहरोड को जगह है राजस्थान, बहरोड में हमने बैंक वो लगाई थी कि बस एक व्यक्ति सीरा चौड़ा करके आएगा, भाई साहब चाय मैं नहीं पीता, मांस मैं नहीं खाता, शराब मैं नहीं पीता, मुझसे बड़ा संत कहाँ मिलेगा। हमने कहा थैंक यू, गीता लीजिए। केवल यही 4 नहीं कर रहे हैं तो अपने को इतना महान मान रहे हैं। मैं चलो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो। ये तो पशु भी नहीं करते। शराब पीता है गाय तो शराब भी नहीं पीती ना, नहीं पीती। बंदर भी नहीं पीता, क्या बोला जाए। तो खैर ये तो अलग बात है। हम खाली बात ही कर रहे थे कि जब हम इन महान भक्तों के प्रेम को देखते हैं, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है बात, महाराज जी बोलते हैं कि हमेशा भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में रहते थे, द्वारका में रहते थे कम। तो द्वारका की रानी आप प्रार्थना करती थी कि अर्जुन अगर स्त्री होती तो बहुत अच्छा होता, कि अर्जुन से कृष्ण इतना प्रेम करते हैं कि हमेशा जो है हस्तिनापुर में रहते थे, बार बार यही आ जाते। तो अच्छा होता कि अर्जुन स्त्री होते तो शादी कर लेते, कृष्ण तो द्वारका में तो रहते कम से कम। तो कितना प्रेम होगा अर्जुन से, हम कल्पना नहीं कर सकते। एक मैं कहानी जरूर सुनाना चाहता हूँ, एक कहानी लास्ट में जरूर बनती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें भगवान का नाम भी महिमा आती, बहुत अच्छी कथा है। एक बार दुर्योधन ने पूछा कि आप अर्जुन से इतना प्रेम क्यों करते हैं, हम भी तो आपके समधी हैं। लक्ष्मणा जो उसकी पत्नी बेटी थी दुर्योधन की, उसका विवाह हुआ था सांब से।
और उस हर तरह से रिश्ता। तो भगवान बोले ठीक है। एक दिन वह दुर्योधन को लेके गए और श्री अर्जुन सो रहे थे। सब लोग जानते हैं लेकिन बार बार याद करने बड़ा अच्छा लगता है। और उनके अंग अंग से कृष्ण 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 नाम प्रकट हो रहा था। इसलिए मैं उनसे प्रेम करता हूं। तो क्या उनकी स्थिति होगी, क्या युधिष्ठिर महाराज की स्थिति होगी, बताइए, अद्भुत। तो क्या हम लोग इस प्रकार से नहीं चाहेंगे कि हम भी कृष्ण से ऐसा प्रेम करें? कृष्ण तो प्रेम करते ही हैं, लेकिन हम भी इस प्रकार से कृष्ण से प्रेम करें? कौन नहीं चाहेगा, बताइए। पूतना को सुनकर के कौन माता जी भगवान को भोग नहीं लगाएगी, बताइए, है ना? जहर देने से भगवान को मारने की नीयत से आके भगवान ने मां बना लिया, तो अगर हम प्रेम से कुछ भगवान को भोग लगाएंगे तो क्यों नहीं भगवान हमको स्वीकार करेंगे? तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना चाहिए, ताकि हमारे हृदय में लालसा जागृत हो। फिर भगवान, लालसा हो गई उसके बाद भगवान तो पूर्ण कर ही देंगे उसको। लालसा की कमी है हमारे पास, ठीक है ना? हम लोग पारायण करेंगे अभी।